प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 जो तलाश है उसका भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं, जन संस्कृति। तो आओ बच्चों, इस भाग का हम अध्ययन करते हैं। अब आपको ये बात पता है कि ये भारत की खोज जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। अब चलते हैं, 5वां भाग लेते हैं, जन संस्कृति। जन होता है लोग, तो लोगों की संस्कृति कैसी देखी है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आओ बच्चों जानते हैं। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों की खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थीं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पूरा कथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिसमें कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में वे सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पूरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता था। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या स्त्री, सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भीति चित्रों की याद दिलाते थे। मुझे इस बात से हैरत होती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हो और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हो। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और उसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। विकृत होता है बच्चों जो अच्छा ना हो, जिसका रूप। इस विकृति से इस तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो बच्चों, हमने ये आज का जो पाठ पढ़ा है इसका भाग
अंतिम भाग ये आज था हमारे पास। जन संस्कृति के लोगों की संस्कृति कैसी थी कि यह सौंदर्य या इस तरह का जो बलिष्ठ देह है, ये भारत के लोग संवेदनशील होना, जबकि उन्होंने कहते इतने कष्टों को उठाया, इतने कष्ट झेले। कष्ट क्यों झेले? क्योंकि हम गुलाम रहे, यहाँ पे बाहरी आक्रमण भी होते रहे, फिर भी लोग डगमगाए नहीं। उनमें सहिष्णुता पाई गई और संवेदनशीलता भी पाई गई। तो ये सब बातें देखकर इन्होंने यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया है। तो बच्चों ये थी लोगों की संस्कृति जो आज हमने अंतिम भाग के रूप में पढ़ी है। तो आज हमारा ये भाग 5 जो है खत्म हो चुका है और पाठ 2 भी हमारा अब पूरा हो चुका है। अब हम इससे संबंधित बच्चों प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।